आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय, आपने पिछले वीडियो लूत की कहानी में सुना है कि किस प्रकार परमेश्वर ने धर्मी जन होने के कारण लूत को और उसकी बेटियों समेत बचाकर स्वर नगर तक पहुंचाया था। अब आगे हम देखेंगे कि पिता लूत और 2 बेटियों के विषय में। तब लूत स्वर नगर में रहने लगा था, लेकिन स्वर नगर भी कुछ सदोम नगर के तरह ही था, अर्थात वहाँ भी लोगों के द्वारा परमेश्वर के विधियों आज्ञाओं का उल्लंघन होता था। वहाँ मारना पीटना होता था। इसलिए लूत स्वर नगर में रहने से डरता था। इसलिए वह एक दिन अपने दोनों बेटियों को पहाड़ी गुफाओं में ले गया और वहीं रहने लगा। और इसके आसपास कोई मनुष्य का और कोई लोगों का रहना नहीं होता था, वे अकेले ही थे। लेकिन लूत की दोनों बेटियां सदोम नगर का चोरी, मारपीट, व्यभिचार और कुकर्म को देख देख कर और उन्हीं की संगति में पले बड़े थे। इसलिए उन दोनों का भी मन और हृदय सदोम के व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बन चुका था। तब एक दिन ये दोनों स्त्रियां के मन में एक पाप और घृणित विचार आया और वे दोनों बहनें आपस में बातें करने लगी कि और बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, देख, हमारा पिता तो बूढ़ा हो चुका है और पूरे पृथ्वी भर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए और हमें ब्याह कर हमारा घर बसाए और बच्चे जनन कर अपना वंश बढ़ाए। इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके संग सो जाएं और अपने वंश को बचाए रखें। और यह विचार कर दोनों बहनों ने अपने पिता को एक दिन दाखमधु पिलाकर उस रात बड़ी बेटी अपने पिता के साथ सो गई। पर लूत नशे में होने के कारण उसे पता नहीं चला कि वह कब सोई और कब उठी। इसी प्रकार छोटी बेटी ने भी दूसरे रात अपने पिता को दाखमधु पिलाया और नशे में कर दिया और उसके संग जाकर सो गई। इस बार भी लूत को नहीं पता चला कि वह कब उठी और कब सोई। इस प्रकार दोनों बेटियों ने अपने पिता के संग पाप किया और गर्भवती हुई। लेकिन इस दौरान दोनों बेटियों ने तो पाप किया था, पर लूत निर्दोष और निष्पाप था, क्योंकि जो उसके साथ किया गया था वह नशे की हालत में किया गया था। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन बना हुआ था। लेकिन ये दोनों पापी बेटियां गर्भवती हुई थी और परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरी थी। और बड़ी बेटी ने एक पुत्र जन्म दिया जिसका नाम मोआब रखा गया। वह मोआब जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी बेटी ने भी एक पुत्र जन्म दिया जिसका नाम बेनम्मी रखा गया। वह अम्मोन वासियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। मेरे प्रियो, यह सत्य कहानी आपने सुना कि ये दोनों बेटियां किस प्रकार गलत कार्य करीं। मेरे दोस्तों, यह घटना बड़ा विवादित और घृणित है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह आपका हमारा पवित्र बाइबल अच्छे और बुरे दोनों का भेद प्रकट करने वाला पवित्र बाइबल है। यह संसार की हर बुरी बातों को और शैतान की बुरी विचारों और योजनाओं को बड़ी खराई से बताती है, ताकि परमेश्वर के जन और उसके बच्चों को सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिल सके, गलत कार्य छोड़कर प्रभु यीशु के नाई पवित्रताई और सच्चाई से जीवन बिता सके। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ जो 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 वचन में, जिसमें ऐसा लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, इन वचनों में देखा और सुना है कि हर एक वचन और शब्द परमेश्वर की ही प्रेरणा से रचा गया है। इससे हमें समझना चाहिए कि यह वचन और कहानी मनुष्यों या किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा। यह परमेश्वर ने ही प्रेरणा दिया है ताकि वह जगत के लोगों के लिए समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मैं आशा करता हूँ कि यह सत्य कहानी आप समझे हैं और एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण किए हैं और इसी के साथ नेगेटिव विचारों से दूर रहें, पॉजिटिव सोचें और परमेश्वर की शिक्षा और अधीन में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।